हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की रचना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना, ज्योमेट्रिकल शेप्स का मतलब होता है ज्यामितीय आकृतियां या फिर आकृतियों। ठीक है, इस अध्याय का यह पहला वीडियो है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस अध्याय में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा ये समझेंगे, और उसके बाद इसी अध्याय की पहली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 7.1 के पहला और दूसरा प्रश्न को हल भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस अध्याय में कुल 5 प्रश्नावली है। इस अध्याय में कुल 5 प्रश्नावली है। 7.1, 7.2 ऐसे करके 7 कितना तक है 5 तक कुल 5 प्रश्नावली है, जिसमें क्या है, जिसमें केवल और केवल हम लोग को चतुर्भुज की रचना करनी है। ठीक है, और चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते हैं, चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं और 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, यानी कुल कितने माप होते हैं चतुर्भुज में? कुल 10 माप होते हैं। ठीक है, और इन्हीं 10 मापों में से 5 माप दिए रहेंगे इन सभी प्रश्नों में, इन सभी प्रश्नावली के प्रश्नों में 5 माप दिए रहेंगे। जैसे क्या, 4 भुजाएं दे देंगे, प्रश्न में 4 भुजाएं दे देगा और 1 विकर्ण दे देगा, और उसके बाद कहेगा कि क्या कीजिए कि आप चतुर्भुज की रचना करिए। ठीक है, तो आपको उस आधार पे, उन मापों के आधार पे उस चतुर्भुज का रचना करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न रहेंगे। देखिए हम फिर जब आगे प्रश्नावली को हल कराएंगे, जैसे देखिए 7.1 में क्या है, 7.1 में है कि 4 भुजा दिया रहेगा और 1 विकर्ण दिया रहेगा, और उसी के आधार पे, उसी माप के आधार पे आपको क्या करना रहेगा, एक चतुर्भुज का निर्माण करना रहेगा। ठीक है, और प्रश्नावली 7.2 में क्या रहेगा कि 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए रहेंगे, यानी 5 माप आपको दिया रहेगा। ठीक है, और उसी के आधार पे आप लोग को क्या करना रहेगा, चतुर्भुज का निर्माण करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे हम आगे प्रश्नावली को पढ़ेंगे उसमें हम आपको समझाएंगे और समझाते हुए उसको हल करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, नहीं तो फिर आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग प्रश्नावली 7.1 को हल करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CD 2.6 सेंटीमीटर, AD 2.3 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC 4 सेंटीमीटर हो। एक चतुर्भुज की रचना करना है जिसमें क्या है, 4 भुजा दिया गया है, AB, BC और CD और AD 4 भुजा दिए गए हैं, और एक क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। ठीक है, हम आपसे बोले थे ना कि 5 माप देगा और उसी के आधार पे हम लोग को क्या कर देना रहेगा, एक चतुर्भुज का निर्माण कर देना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, एक ठो क्या बोलते हैं, कच्ची आकृति बना लीजिएगा। ठीक है, इन्हीं मापों का, जैसे चतुर्भुज आप कोई सी भी चतुर्भुज बना लीजिए, ऐसे 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 ही होता है ना चतुर्भुज, 4 भुजाएं होते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका नाम दे दीजिए ए। देखिए ए के बाद इधर आप बी दीजिए या फिर इधर बी दीजिए, इन्हें कि ए के बाद यहाँ बी दे दीजिए, उसके बाद सी इधर दीजिए, डी इधर दीजिए, उस तरह थोड़ा सा प्रॉब्लम आप ही को होगा समझने में। ठीक है, इसलिए आप लोग एक सीक्वेंस में रखें, जैसे ए यहाँ पे दिए तो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे, या फिर ए यहाँ पे दिए तो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, उसके बाद डी यहाँ पे, ऐसे आपको देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा था कि ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इसको हम ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, BC कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसको हम ले लिए। उसके बाद है CD
तो सी और डी कितना है यह 2.6 सेंटीमीटर। देखिए कच्ची रचना है, ये सही रचना नहीं है, इसको हम लोग अभी कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए उसके बाद है एडी है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग ये अपने अंदाज से बनाए हैं। और जो एक इसका विकर्ण है, विकर्ण क्या है ए सी, ये वाला ए और सी, यह कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कच्ची रचना हो गई। इसी को हम लोग देखते हुए क्या करेंगे कि प्रकार आपके पास, देखिए इसको बनाने के लिए आपके पास प्रकार होना चाहिए, उसके साथ साथ स्केल होना चाहिए, ये होना चाहिए, और एक ठो पेंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका रचना करेंगे। ठीक है, तो देखिए पेंसिल को ऐसे आप लोग को इसमें लगा लेना है। और देखिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ए बी एक रेखाखंड यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले ए बी 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड मतलब एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्केल से नापेंगे और यहाँ पे एक ठो रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, देखिए 4 सेंटीमीटर के हम लोग एक ठो रेखाखंड खींच लिया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ए बी है। ए बी कितना सेंटीमीटर का है, यह है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यही करना है। ठीक है, और हल में इधर आपको लिखते रहना है। जैसे पहला प्रश्न का हल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हल लिखने के बाद लिख देना है रचना। ठीक है, आप रचना के चरण यहाँ पे लिखना है, रचना के चरण, रचना के चरण। ठीक है, और जो जो आप इसमें कीजिएगा, जैसे अभी हम लोग क्या किए कि 4 सेंटीमीटर का एक ए बी रेखाखंड लिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो यहाँ पे लिख देंगे रचना। लिखने के बाद पहला हम लोग काम क्या किए, तो सबसे पहले हम लोगों ने ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का क्या किए, एक रेखाखंड खींचा। एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कि इस बी से, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस बी से कितना, एक हम लोग 6 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। ठीक है, तो उसको खींचने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस यहाँ पे स्केल रखिएगा। ठीक है, स्केल रखने के बाद इसको 6 सेंटीमीटर के माप में इसको क्या करना है, फैलाना है। देखिए यहाँ 0 है, 0 से आपको 6 सेंटीमीटर तक जाना है। ठीक है, और इसको क्या करना है, फिर फैला देना है ऐसे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे रख कर और इसको एक चाप खींच देना है, जैसे यहाँ पे हम खींच रहे हैं, देखिए ऐसे। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि ए के लिए, ए से देखिए क्या है, ए सी एक क्या है, विकर्ण है। इसको बनाने के लिए यह कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर को हम इस स्केल पे रख के इसको फैलाएंगे 4 सेंटीमीटर तक, देखिए यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस ए पे इसको रखेंगे और ऐसे चाप एक ठो खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यह दोनों जहां मिल रहा है यह बिंदु हो जाएगा सी। यह दोनों जहां काट रहा है उस बिंदु का नाम हम लोग सी रखेंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ए और बी से मिला देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए से हमने इसको मिलाया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने इसे बी से मिलाया।
उसके बाद क्या करेंगे कि इस ए और सी से अब हम लोग चाप खींचेंगे, ठीक है। ए और सी से, तो सी से कितना करना है 2.6 सेंटीमीटर और ए से 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे उतना का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चाप ले लेंगे, ठीक है। 2.3, यहाँ पे देखिए 2 है, 2 के बाद 1 2 3, तो यहाँ तक हम लोग लेंगे, ठीक है। दो 2.3 कहाँ से कहाँ तक लेना था हम लोग को 2.3। और देखिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या क्या किए रचना में, वह यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यानी दूसरे चरण में हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम आगे आपको बता रहे हैं क्या करना है। दूसरे चरण में हम लोगों ने किया क्या कि हमने ए और बी को केंद्र मानते हुए क्रमशः BC बराबर 6 सेंटीमीटर। BC हम लोगों ने ये वाला कितना सेंटीमीटर का लिया था 6 सेंटीमीटर का। BC हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 4 सेंटीमीटर। ये जो AC हम लोगों ने खींचा A और C, यह कितना था, यह 4 सेंटीमीटर का था। 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को सी बिंदु पर काटे। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले ए बी 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे खींचा था, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि ए और बी को केंद्र मानते हुए क्रमशः BC 6 सेंटीमीटर तथा AC 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को C बिंदु पर काटे। यानी जब हम लोगों ने ऐसे माप कर क्या किए थे, इसको केंद्र माने थे, ठीक है। देखिए एक ही प्रश्न में हम आपको समझा रहे हैं इतना डिटेल में, बाकी हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, B को केंद्र मानते हुए, A और B को केंद्र मानते हुए क्रमशः, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि A और B को केंद्र मानते हुए क्रमशः AC, इसको यहाँ पे देखिए इस वाले लाइन को आप लोग को पहले लिखना है और इस वाले लाइन को बाद में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सुधार भी दें। देखिए यहाँ पे लिखना है AC बराबर 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। AC बराबर 4 सेंटीमीटर और उसके बाद क्या था BC, और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि A और B को केंद्र मानते हुए, जैसे हमने B को केंद्र माना, ठीक है, तो B को केंद्र मानकर हम लोगों ने क्या किया, एक चाप खींचा, ठीक है। इसको जब हम केंद्र क्या होता है, जैसे इसको हम लोग एक वृत्त बनाएंगे तो यह केंद्र हो जाएगा B, तो इसको हम लोग केंद्र मानते हुए एक तो चाप यहाँ पे हमने खींचा, और फिर से हम लोगों ने क्या किया कि B को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर का चाप खींचा, 4 सेंटीमीटर का, जो एक दूसरे को C बिंदु पर काटा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने इसको मिला दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस C और A को
क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे। ठीक है, और केंद्र मानकर हम लोग चाप को खींचेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले 2.6 चाप इधर हम लोग खींचेंगे, 2.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस स्केल के सहायता से हम लोग 2.6 को यहाँ पे लेंगे। ठीक है, देखिए 2.5 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है। ठीक है, तो इतना हम लोग यहाँ से इधर चाप को खींचेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए ए से हम लोग को क्या लेना है, ए से 2.3 सेंटीमीटर का चाप लेना है। ठीक है, ए से 2.3 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ए से यहाँ तक खींचेंगे। ठीक है, और एक दूसरे को जहां यह काट रहा है, एक दूसरे को जहां यह काट रहा है उसको हम लोग को मिला देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये काट रहा है तो यहाँ से हम लोग को एक रेखा से ए से एक रेखा के द्वारा मिला देना है इसको। ठीक है, कटान बिंदु को। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम लोग को नया बिंदु मिला इसका नाम हम लोग डी दे देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका यह कितना था, 2.6 सेंटीमीटर, और यह कितना था तो 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए यह एक हमें चतुर्भुज मिल गया, यह एक हमें क्या मिल गया, चतुर्भुज मिल गया, और इसी चतुर्भुज को यहाँ पे बनाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा चरण में हम लोगों ने क्या किया, तीसरा चरण में हम लोगों ने किया है कि ए और सी को केंद्र मानते हुए क्रमशः का मतलब समझते हैं, क्रमशः मतलब कि ए से हम लोग इस ए को केंद्र माने। ठीक है, पहले ए है इसलिए पहले ए पे हम लोग काम किए, और ए को केंद्र मानते हुए एक 2.3 का चाप खींचे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्रमशः ए और सी को केंद्र मानते हुए क्रमशः पहले ए से, यानी पहले ए से हम लोगों ने एक एडी बराबर 2.3 सेंटीमीटर तथा सी डी बराबर 2.6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को डी बिंदु पर काटे। ठीक है, और वही काम हुआ भी यहाँ पे। देखिए जो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो काम करना है वो हम लोग करेंगे, और उसके बाद उसी को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इतना काम हम लोगों ने किया तो हमें क्या मिला, हमें एक चतुर्भुज मिला। ठीक है, चतुर्भुज क्या था, ए बी सी डी, तो वह यहाँ पे लिख देंगे चौथा स्टेप में, कि चौथा स्टेप में इस प्रकार से हम लोग को करने के बाद हमें क्या मिल गया, हमें ए बी सी डी एक अभिष्ट चतुर्भुज मिला। ठीक है, इस प्रकार से एक एबीसीडी चतुर्भुज हमें मिला, या फिर एबीसीडी एक अभिष्ट चतुर्भुज है। अभिष्ट का मतलब क्या, जिसकी हम लोग को इच्छा थी, जो हम लोग बनाना चाहते थे, उसी का मतलब होता है अभिष्ट। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न में आप लोग को इतना लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा ये पहला प्रश्न था इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, दूसरे प्रश्न को हम लोग थोड़ा
फास्ट हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू 3.8 सेंटीमीटर, क्यू आर 2.6 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इसमें भी 5 माप दिए गए हैं। तो उन 5 मापों की सहायता से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कच्ची चतुर्भुज की रचना कर लेंगे। ठीक है, जैसे मन करे आपको एक चतुर्भुज बना लेना है, जैसे ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, एक तो चतुर्भुज हो गया। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो पी क्यू है 3.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्यू आर है, क्यू आर यह कितना है 2.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर एस, आर और एस जो है वह 5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद देखिए पी एस 5.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और एक विकर्ण दिया गया है पी आर, यह है पी आर, यह कितना है, यह 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि चतुर्भुज की रचना करिए। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखिए आप कोई भी पहले ले लीजिए, यह 5 सेंटीमीटर का या फिर 3.8 सेंटीमीटर का या फिर 2.6 सेंटीमीटर का कोई भी एक रेखाखंड ले लीजिए। ठीक है, जिसको हम लोग आधार मानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं। ठीक है, पी क्यू एक रेखाखंड ले लेते हैं। पी क्यू कितना का है, 3.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। कितना का, तो 3.8 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक रेखाखंड 3.8 का खींच लेते हैं। ठीक है, यह रेखाखंड हम लोगों ने कितना का खींचा, तो 3.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस रेखाखंड का नाम क्या है, तो P और Q। ठीक है, इतना समझे आप। उसके बाद इसी को यहाँ पे हम लोग को लिख भी देना है। ठीक है, दूसरे के हल में यहाँ पे आपको लिखना है रचना के चरण। और यहाँ पे लिखना है पहला रचना हम लोगों ने क्या किया, तो सबसे पहले हम लोगों ने पी क्यू 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस P और Q को केंद्र मानते हुए 2.6 सेंटीमीटर का एक चाप ऐसे खींचेंगे। ठीक है, और फिर P से हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। ठीक है, और यह एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा और काटेगा उसको हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो वह काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्केल से हम इधर नाप ले रहे हैं। ठीक है, तो स्केल से यहाँ पे नापेंगे तो सबसे पहले हमको लेना है 2.6 का। तो देखिए स्केल से हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने P से 5 सेंटीमीटर का एक चाप यहाँ पे डाल दिया। स्केल से इसको हमने 5 सेंटीमीटर तक फैलाया है और P बिंदु पर रखकर हमने इसको एक चाप बना दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस Q से 2.6 सेंटीमीटर का एक चाप ऐसे डालेंगे कि जो दोनों चाप एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2.6 का भी एक चाप ले लेते हैं।
ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटा पड़ गया तो इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा लंबा कर दे रहे हैं। और फिर इसको हम लोग यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या काम किया था, तो हम लोगों ने, और देखिए इसका नाम डालेंगे पी क्यू और यहाँ पे आर कर देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे चरण में क्या क्या किया उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा चरण में हमने क्या किया कि P और Q को केंद्र माना, P और Q को केंद्र मानकर, और एक वृत्त का क्या किए, त्रिज्या। जैसे अच्छा आप लोग वृत्त समझे, वृत्त समझते हैं ना, जैसे अगर इसी को हम गोल कर देते, इसी को पूरा गोल कर देते, ऐसे गोल कर देते हैं, देखिए यहाँ पे पेज छोटा पड़ रहा है, लेकिन जब हम इसको गोल कर देते तो यह क्या हो जाता है, एक वृत्त हो जाता, और वृत्त होता तो यह क्या, यह P एक केंद्र कहलाता है, इस वृत्त का केंद्र कहलाता है। ठीक है, और इस केंद्र से हम एक रेखा खींचते, केंद्र से यहाँ तक एक रेखा खींचते, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं। तो वही काम तो हम लोग किए हैं कि यहाँ पे इसको क्या माने हैं, केंद्र माने हैं, और केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी इसको केंद्र मानकर एक चाप डाला है, और जहां पे एक काटा है उसको हम लोग मिला दिए हैं, यानी यहाँ पे क्या हो गया, यह त्रिज्या हो गया एक वृत्त का। ठीक है, तो आप लोग इतना डिटेल में नहीं भी जाएंगे तब भी सही है। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि P और Q को केंद्र मानते हुए क्रमशः पी आर बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर कितना, 2.6 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को आर बिंदु पर काटे। और जो काम हम लोग यहाँ पे किए वही यहाँ पे लिख दिए, यानी हम लोग क्या किए, P और Q को केंद्र माना, P और Q को केंद्र मान के एक वृत्त जैसे बनता है वैसे बनाया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही बनाया, जिसको हम लोग चाप बोले। ठीक है, और क्रमशः P R मतलब इस P बिंदु से, P R कहने का मतलब कि P बिंदु से 5 सेंटीमीटर का ऐसे हम लोगों ने चाप खींचा, और क्यू आर यानी Q बिंदु से 2.6 सेंटीमीटर का ऐसे चाप खींचा। चाप के सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों किसी बिंदु पर मिले, और उस बिंदु का नाम क्या है, आर। ठीक है, इतना ही काम किए। और फिर से हम लोग क्या करेंगे कि इस P बिंदु को और Q बिंदु को केंद्र मानेंगे। ठीक है, और केंद्र मानकर फिर से हम लोग क्या करेंगे, केंद्र मानकर फिर से हम लोग चाप खींचेंगे। ठीक है, और कितना का खींचेंगे, तो यहां से 5, R से 5 और P से 5.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खींचेंगे, P से कितना खींचना है, 5.5, और इसका यहाँ पे लिख दीजिए कि यह कितना क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर का है, तो यह 5 सेंटीमीटर का है।
और ये वाला 2.6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाप ले रहे हैं 5.5 का। ठीक है, 5.5 का एक हम लोगों ने यहाँ पे चाप ले लिया, 5.5 त्रिज्या का एक चाप। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और चाप लेना है। ठीक है, क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और चाप लेना है। ठीक है, तो वह चाप कहाँ से लेना है, आड़ बिंदु से। आड़ बिंदु को केंद्र मानकर देखिए यहाँ पे, और यह दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है, तो इस बिंदु का नाम लिख दे देना है एस, जहां पे ये दोनों आपस में कट रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन को आप लोग को मिटा भी देना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, जो कटान बिंदु है, जो दोनों त्रिज्या, दोनों चाप जहां पे कट रहे हैं वही इसमें क्या है, मेन बिंदु है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको आप लोग मिटा भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग मिलाएंगे, फिर हम लोग यहाँ से एक और रेखा खींचकर इसको मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चतुर्भुज मिला यही क्या था, अभिष्ट चतुर्भुज है, जिसकी हम लोगों की बनाने की चेष्टा थी, इच्छा थी। ठीक है, यह कितना का है, 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पे अगला स्टेप में हम लोगों ने जो किया वहां पे इधर हम लोग लिख देंगे। तीसरे चरण में हम लोगों ने क्या क्या किया, तो तीसरे चरण में हमने P और Q को केंद्र माना, P और Q को केंद्र माना। P और Q को केंद्र माना या फिर मानते हुए क्रमशः PS बराबर कितना, 5.5 सेंटीमीटर। वही सब लिख रहे हैं जो हमने किया, बस कुछ नहीं लिख रहे हैं, सेंटीमीटर। तथा Q और S, Q नहीं, R और S यहाँ पे कुछ गलत लिख दिएगा। देखिए P और यहाँ पे किसको केंद्र माने, P और R को, इस R को माने, यहाँ पे Q नहीं रहेगा, Q नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा R। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया कि R और S को कितना त्रिज्या लेकर, 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर चाप खींचा। ठीक है, के त्रिज्या का चाप इस प्रकार खींचा कि दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पर काटे। ठीक है, और उसके बाद हमें एक चतुर्भुज मिल गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि इस प्रकार, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम हो रहा है, इस प्रकार से P और Q और R और S एक क्या मिला, चतुर्भुज मिला। P Q R S एक अभिष्ट चतुर्भुज है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार और देखिए। उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है,
और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रश्न को हल करा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।